अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आपका अपना आस्ट्रो हीलर एम शहजाद आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आप हमारे इस चैनल में हमारे इल्मी रहनुमाई से अपने मामलात ज़िंदगी के बारे में किसी भी एक सवाल का जवाब हमसे मुफ्त हासिल कर सकते हैं, जैसे शादी कब होगी, कारोबार में रुकावट क्यों है, बीमारी की वजह क्या है। तो सवाल का जवाब लेने के लिए आपको करना ये होगा कि कमेंट्स में अपनी तारीख़ पैदाइश, वक्त पैदाइश और किस शहर में आप पैदा हुए हैं कमेंट कर दें, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आपके पास ये मालूमात नहीं है तो आपको करना ये होगा कि वक्त सवाल और सवाल की तारीख़ और किस शहर से सवाल किया गया है वो कमेंट कर दें, आपको जवाब दे दिया जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ आप बेल आइकॉन को दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपके साथ पहुंच सके। आपका अपना आस्ट्रो हीलर एम शहजाद। मेरी आज की वीडियो का मौजू है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कहानी मरीख़ की ज़बानी। मरीख़ को एस्ट्रोलॉजी में हिम्मत, जुर्रत, ताकत और जंगो जदल का सितारा कहा जाता है। ये एक नहस तारा है जिसके नहस असरात की वजह से इंसान बदमाश, ज़िद्दी, नाजायज़ काम करने वाला, जिनसी जुनूनी होता है या जलाद हो जाता है। मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि बुर्ज जद्दी हैं, इनकी तारीख़ पैदाइश 25 दिसंबर है। इनके लिए मरीख़ जब इनके 12वें खाने यानी बुर्ज कोस में आता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानी का बायस बनता है, जिसको आज मैं आपके सामने कुछ मिसालों के ज़रिए साबित करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ 28 नवंबर 1993, जो कि नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल वक़्त था। इनके उस वक़्त मरीख़ बुर्ज कोस में था। सज्जाद अली शाह साहब के साथ इनका बहुत फड्डा चल रहा था। उन्होंने इनको तौहीन अदालत लगाने के लिए बुलाया था जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। इसके बाद जब 12 अक्टूबर 1999 में इनकी गवर्नमेंट का ख़ात्मा हुआ तो उन दिनों भी मरीख़ बुर्ज कोस में जो इनके 12वें खाने में है था, तो वो भी इनके लिए बड़ी परेशानी कौन वक़्त था। इसके बाद जब धरना हुआ है सितंबर 2014 में, तो उन दिनों भी मरीख़ बुर्ज कोस में था। आपने देखा कि धरने वालों ने इनको नाको चने चबाए और बड़ा परेशान कुन वक़्त था। उसके बाद जब आपने देखें कि इनकी गवर्नमेंट बड़ी सेटल चल रही थी, मगर फिर यकदम पनामा आ गया और इनका हंगामा ख़त्म हो गया। पनामा जब आया 16 अप्रैल 2016, उन दिनों भी मरीख़ बुर्ज कोस में था, तो वो भी इनके लिए बड़ा परेशान कुन वक़्त था और बड़ा ही इनके लिए वो इब्तिदा हो गई थी इनकी अपना नाहलियत की ख़ात्मे, गवर्नमेंट के ख़ात्मे की। उसके बाद जब 28 जुलाई 2017 को इनकी गवर्नमेंट का ख़ात्मा हुआ है, इनको नाअहल करार दिया गया है, तब मरीख़ इनके 8वें खाने में बुर्ज असद में था। मरीख़ अगर किसी बंदे के 6, 8वें या 12वें खाने में आता है तो वो वक़्त उनके लिए बहुत परेशान कुन वक़्त होता है। अब फिर मरीख़ सितारा 27 जनवरी से लेके 17 मार्च 2018 तक बुर्ज कोस में रहेगा। तो फिर ये एक बहुत परेशान कुन वक़्त साबित हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए। अगर इस दौरान इनका कोई फ़ैसला, अदालती फ़ैसला आया तो गालिब इम्कान है कि वो फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ जाएगा। हो सकता है इनको जेल की हवा भी खानी पड़े और इनके लिए बड़ी परेशानी का बायस हो सकता है। इनकी सेहत की ख़राबी का भी चांस है। इनको इस वक़्त की नहुसत से बचने के लिए मरीख़ के सदक़ात जैसे कुर्बानी, बकरे का गोश्त या सुर्ख़ रंग की कोई चीज़ का सदका करना बहुत बेहतर होगा। मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ कि मियाँ साहब के लिए मरीख़ ने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ पैदा की हैं, इसलिए इनको अपनी ज़िंदगी में मरीख़ का कोई उपाय करना चाहिए, इसकी कोई तदबीर करनी चाहिए ताकि इनके मामलात बेहतर हो सके। अगर इन्होंने मरीख़ का कोई तदबीर ना की
تو 27 جنوری سے لے کے 17 مارچ کے دوران ان کے لیے بہت برا وقت ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کی پارٹی اور ان کے لیے پریشانی کا وقت ہوگا، ان کی گورنمنٹ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ان کو جیل جانا پڑ سکتا ہے، ان کی صحت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اب میرا مشورہ ان کے لیے یہ ہے کہ اس کا کوئی تدارک لازمی کریں، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ میں اپنے علم کے مطابق، اسٹرالوجی کے مطابق آپ کو اپنا علم کے مطابق اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا یہ چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا اپنا آسٹرو ہیلر ایم شہزاد۔ اللہ حافظ۔